नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी भरतपुर की, जहां एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके साथ ही बात होगी कोटा की, जहां रामपुर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि युवक का शव मौके पर ही क्षत विक्षत हो गया, जिससे एक बार तो उसकी पहचान ही नहीं हो सकी। बाद में हुलिया के आधार पर उसकी खोज कर रहे परिजनों ने उसकी पहचान हरिओम निवासी गांधीनगर के रूप में की, जिसके बाद सेवर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जी खत्म है वो नदी कैसे हुआ? अब ऐसे मौका तो कैसे आपको क्या सूचना मिली थी? पुलिस की गाड़ी आई क्या बताया उन्होंने? पुलिस की गाड़ी ने कही कि तुम्हारा छोटा खत्म है वो नहीं करवाए। तब हम गए रात भर ढूंढे हम देखा पूरी रात। अच्छा। और फिर सवेरे जाना देख रहे तो पुलिस पहुँच गई। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम राधेश्याम। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां जनाना अस्पताल में साफ सफाई को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर के पास जगह जगह बायोमेडिकल और घरेलू कचरा बिखरा पड़ा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी गंदगी के ढेर में एक व्यक्ति बोतलें और अन्य सामान बीनता देखा गया। ये इलाका प्रतिदिन हजारों मरीजों, परिजनों और आम लोगों की आवाजाही का केंद्र रहता है। खुले में पड़ा ये कचरा संक्रमण और गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। नगर निगम और अस्पताल प्रशासन की अनदेखी का ये आलम है कि गंदगी हटाने तक की व्यवस्था नहीं हो रही। देखना होगा कि अब जिम्मेदार कब जागेंगे और जनाना अस्पताल की बीमारी के अड्डे से बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। नहीं, अब ये आप बीन रहे हो तो ये क्या बीन रहे हो आप इसमें से? तो बोतल ये कहाँ जाकर ले जाके बेचते हो? अच्छा, ये कचरा हॉस्पिटल का है? अंदर का है। अच्छा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा में शहर रामपुर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इरशाद खान, साहिल उर्फ बच्चा महफूज और फरदीन को गिरफ्तार किया है। मोहर्रम के जुलूस के दौरान लाडपुरा करबला में रेहान नामक युवक पर आरोपियों ने चाकू से हमला किया था। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां उपखंड क्षेत्र के बड़ला और दौलतपुरा विद्यालय में शनिवार को एक समाज सेवी के जन्मदिन पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्टेशनरी सामग्री बांटकर अनूठी पहल की। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक दिनेश सैनी ने बताया कि बड़ला गांव निवासी राम सिंह मीना ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्कूली बच्चों को टाई, बेल्ट और स्टेशनरी की सामग्री का वितरण किया। साथ ही उनके द्वारा बड़ला पुस्तकालय के लिए स्टेशनरी, किताब और जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हंसराज मीना कांदोली और तारेश मीना दुब्बी रहे। प्रधानाध्यापक गणेश राम चौधरी और संतोष कुंडारिया के द्वारा सभी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन राज्य पुरस्कृत शिक्षक दिनेश कुमार सैनी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय स्टाफ से संतोष, गणेश राम, समृत लाल, घनश्याम और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को अत्याधुनिक विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश श्रीगंगानगर के एक हॉस्टल में रहकर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन बदमाशों के द्वारा आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता उससे पहले ही श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा इनकी घेराबंदी करते हुए इन चारों को धर दबोचा गया। हालांकि भागते समय इन बदमाशों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और फिर चारों चोटिल हो गए। फिलहाल चारों बदमाशों को श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इनका उपचार जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने हेतु तथा साथ साथ गैंग्स पर लगाम कसने हेतु पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में टेक्निकल रूप से इंटेलिजेंस गैदर करना हो, चाहे ग्राउंड इंटेलिजेंस गैदर करना हो, वो सभी टीमें लगातार उस पर कार्रवाई कर रही हैं। जब
इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही थी तो ये सूचना प्राप्त हुई कि गंगानगर शहर में कुछ लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं और किसी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना के पश्चात शहर के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज देखे गए, टेक्निकल एनालिसिस की गई। इसके अलावा जो रुकने के स्थल हैं जैसे पीजी, हॉस्टल, धर्मशाला, इन सभी को चेक किया गया। दौराने चेकिंग और दौराने जो हमारे पास इनपुट मिला था उस इनपुट के आधार पे हम एक पर्टिकुलर जगह पर जब गए तो वहां पर 4 लोग संदिग्ध थे जो पुलिस को देख करके वहां से भागने की कोशिश की, वहां से छलांग लगा दी, जिसके पश्चात उनको कुछ इंजरी भी आई है। उनको राउंड अप करने के पश्चात उनसे एक फॉरेन मेड जिगाना पिस्टल और 14 राउंड बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ से ये बात सामने आई कि इनको गैंग लीडर द्वारा ये टास्क दिया गया था कि गंगानगर जिले में कुछ लोगों की रेकी करनी है। रेकी करने के पश्चात हिट फायर या हवाई फायर करना है। क्योंकि लगातार जो इन्होंने बताया कि पिछले 5-7 दिनों से पुलिस की लगातार एक्टिविटी की वजह से ये रेकी करने में भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, साथ साथ किसी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इन चारों से और भी पूछताछ की जा रही है। इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है, जिसने इनको शरण दिया है, जिसने इनको फाइनेंस किया है, और इसके साथ साथ और इनके कितने सहयोगी, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अन्य जितने भी मुकदमों में जिसमें इनका रेकी में नाम सामने आया है, साथ साथ 111 बीएनएस का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उन सभी में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर से सीधी संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।